परचम तले किया गया वादा। 14 अगस्त की एक रोशन और धूप भरी सुबह थी। घरों की छतों पर सब्ज और सफ़ेद झंडे लहरा रहे थे। बच्चे रिवायती लिबास पहने हुए थे और पूरा स्कूल खुशी और जोश से गूंज रहा था। उन्हीं बच्चों में एक खामोश और गौर फिक्र करने वाला बच्चा था जिसका नाम जियान था। जब दूसरे बच्चे गुब्बारों के साथ दौड़ रहे थे और कौमी नगमे गा रहे थे, जियान स्कूल के परचम वाले खंबे के पास खामोश खड़ा पाकिस्तानी झंडे को गौर से देख रहा था। उसकी उस्तानी मिस सारा ने उसे देखा और नरमी से पूछा, जियान, तुम सबके साथ जश्न क्यों नहीं मना रहे? जियान ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ मिस, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका इजहार कैसे करूँ। झंडा लहराना तो अच्छा लगता है, मगर क्या बस यही काफ़ी है? मिस सारा मुस्कुराईं और बोलीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक किसान के बेटे की कहानी। कई साल पहले, पाकिस्तान के बनने से पहले, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। वो एक गरीब किसान का बेटा था। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। ना वो आज़ादी से इबादत कर सकते थे, ना अपनी ज़बान बोल सकते थे और ना ही अपने त्योहार आज़ादाना मना सकते थे। अहमद अक्सर अपने वालिद से पूछता, अब्बू, हम आज़ाद होकर क्यों नहीं रह सकते? उसके वालिद आहिस्ता से कहते, बेटा, एक दिन हमें अपना वतन ज़रूर मिलेगा, मगर ये कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं। अहमद बड़ा होता गया। वो बुज़ुर्गों की मदद करता, पैगामात पहुंचाता और पुरअमन एहतजाजों में शामिल होता। वो उम्र में छोटा था, मगर दिल से बहुत बहादुर था। फिर वो दिन आया, 14 अगस्त 1947, जब पाकिस्तान वजूद में आया। अहमद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे जब उसने सब्ज और सफ़ेद परचम को पहली बार फिज़ा में बुलंद होते देखा। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बू, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस परचम को हमेशा बुलंद रखें। वापस हाल में। मिस सारा ने जियान की तरफ देखा और कहा, देखो बेटा, पाकिस्तान से मोहब्बत सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं, इसका मतलब है सच्चाई, मेहरबानी और दूसरों की मदद करना। अपनी सरजमीन, अपने लोगों और अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखना भी हुब्बुल वतनी रख। जियान ने मुस्कुराया। उसने गहरा सांस लिया, एक बार फिर झंडे की तरफ देखा और बोला, मैं चाहे छोटा हूँ, लेकिन एक बड़ा वादा कर सकता हूँ। वो सीधा खड़ा हुआ, परचम को सल्यूट किया और आहिस्ता से कहा, यौम आज़ादी मुबारक हो पाकिस्तान। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। कहानी का सबक। सच्ची हुब्बुल वतनी सिर्फ अल्फाज या जश्न में नहीं, बल्कि आमाल में है। अपने वतन से मोहब्बत का मतलब है दियानतदारी, इत्तेहाद और खिदमत के जज्बे से इसे संवारना। ब्राह करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।